हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और ये 2022 का फाइनल पेपर है, ठीक है, जो कि आज कंडक्ट हुआ है। तो आज हम इसके सारे क्वेश्चंस, ग्रामर पोर्शन और टेक्स्ट बुक के पोर्शन दोनों की कंप्लीट सॉल्यूशन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, इसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन को कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पुलिस मैन रन डैश द थीफ। तो देखो, जो पुलिस था वो चोर के पीछे भागा, तो इसलिए द पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेखा हैज हर्ट डैश। तो रेखा एक गर्ल है, यानी कि यहाँ पे रेखा एक लड़की है और इस कारण यहाँ पे हम हरसेल्फ का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा हैज हर्ट हरसेल्फ, ठीक है। अगर यहाँ पे रेखा ना होकर राम रहता तो हम ये कहते हैं राम हैज हर्ट हिमसेल्फ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेखा है इसलिए रेखा हैज हर्ट हरसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही वेंट ऑन डैश। तो देखो, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉकिंग करा है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टू टॉक करा है। और देखो, अगर ग्रामेटिकली हम देखें तो ही वेंट ऑन टॉकिंग, यानी कि वह बात करने पर चला गया, और ही वेंट ऑन टू टॉक, यानी कि वह बात करने के लिए गया। तो इसलिए ग्रामेटिकली जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही वेंट ऑन टू टॉक, वो बात करने के लिए गया, ठीक है। और ये हमारा सीट एफ है, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लेना कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चंस की कहाँ पे नंबरिंग है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम ही रहते हैं, बस नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट रहती है। जैसे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 आपको 35 से 38 में मिल सकता है, 39 में मिल सकता है, और किसी और के पेपर 20 से 25 तक मिल सकता है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग चेंज रहती है, ठीक है। तो आप लोग एक बार मैच कर लो, फिर 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज हीट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डैश टू हेल्प मी। तो ही रेफ्यूज टू हेल्प मी, यानी कि उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई। तो द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, यानी कि पेपर और प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज नॉट डैश होम। तो ही इज नॉट एट होम, आपको पता होगा जब हम होम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ही इज नॉट एट होम होगा इसका सही आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, ही इज लेजी ही विल फेल। तो यहाँ पे हमें इसके सही कॉम्बिनेशन को चूज करना है, ठीक है। कौन से ऑप्शन में सही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है? तो ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, क्योंकि वो लेजी है इस कारण वो फेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, ही सैड इट मे रेन टुमारो। तो उसने कहा कल पानी पड़ सकता है, इट मे रेन टुमारो। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही सैड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। हमने आपको बता रखा था कि अगर डायरेक्ट नरेशन से हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो टुमारो था वो कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डे में, ठीक है। और यहाँ पे किसी और में भी नेक्स्ट डे का यूज नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आप देख सकते हो आज बारिश हो रही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश यू लेंड मी योर बुक। तो यहाँ पे हम आपसे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे बुक दे सकते हो, तो हम जो सही ऑप्शन का यूज करेंगे वो होगा विल यू लेंड मी योर बुक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर। तो आई बैंग्ड माई टो ऑन द फ्लोर, जो करेक्ट स्पेलिंग है टो का वो है TOE, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू द जिम, जब तुम जिम जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक बार, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, द साइनोनिम ऑफ मेलोडियस इज। तो मेलोडियस का जो साइनोनिम होता है, यानी कि इसका जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है म्यूजिकल, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट दिस बी डन बाई मी। तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा? देखो, ये है पैसिव वॉइस में लेट दिस बी डन बाई मी। तो इसका करेक्ट जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा लेट मी डू दिस, यानी कि मुझे ये करने दो। और अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो हो जाता है लेट दिस बी डन बाई मी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, द सैनोनिम ऑफ मॉडर्न इज। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न का उल्टा होता है एंशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, द टीचर सेट सम होमवर्क।
डैश द एंड ऑफ द लेसन। तो एट द एंड ऑफ द लेसन द टीचर सेड सम होमवर्क, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा डी का, यानी कि एट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो एट वर्ड दिया हुआ है उसका यहाँ पे यूज होगा। द टीचर सेड सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी कि लेसन के अंत में जो टीचर है उन्होंने कुछ होमवर्क हमें दिया है करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डैश। तो वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द सॉल, यहाँ पे सॉल का जो करेक्ट मीनिंग है वो है SOUL, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है, डू यू वांट। तो हाउ मच डू यू वांट, तुम्हें कितना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन यूज होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि हाउ मच डू यू वांट। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। तो ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। तो जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूजफुल आयरन ही है। अब अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा कि आयरन की इतना यूजफुल कोई और मेटल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 है, ही डैश वर्क्स। तो ही हार्डली वर्क्स, वो बहुत ही मुश्किल से ही काम करता है, मतलब कुछ काम नहीं करता। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 22 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ही गेट ऑफ द ट्रेन, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द ट्री वाज कवर्ड विद फ्लावर्स। ये तीनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन आई डोंट केयर ऑफ दिस ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, मतलब 1% डाउट है। तो अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट वो बातें करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ये गलत होगा तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है, दे डैश हिम चेयरमैन। तो दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। सभी ने उन्हें चेयरमैन इलेक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें स्पेलिंग को चेक करना था और बंडल का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है, द बुक विल बी बाउट बाई सीता। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा, द बुक विल बी बाउट बाई सीता, यानी कि सीता के द्वारा वो जो बुक है वो परचेज कर लिया जाएगा, और ये पैसिव वॉइस में। तो अगर हम इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे तो ये होगा, सीता विल बाई द बुक, यानी कि सीता उस बुक को परचेज करेगी। यहाँ पे हम फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पे सीता विल बाउट द बुक यूज नहीं होगा, बल्कि सीता विल बाई द बुक यूज होगा, ठीक है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पे बातें की जा रही है अपनी मतलब पास्ट की, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है, अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। तो अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, यहाँ पे टेक्स का यूज होगा, हालांकि ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में टेक्स होगा, ठीक है, TAKES। अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, आई से दैट आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पे करेक्ट डायरेक्ट नरेशन क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा आई से आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 है, वुड यू माइंड डैश द डोर। तो वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या आप डोर को बंद कर सकते हो, मतलब वुड यू माइंड शटिंग द डोर, ठीक है। यहाँ पे शट का यूज नहीं होगा, वुड यू माइंड शट द डोर नहीं, बल्कि वुड यू माइंड शटिंग द डोर होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 30 नंबर क्वेश्चन है, द बस कैम टू एन एब्रॉड हॉल्ट। तो यहाँ पे एब्रॉड का करेक्ट मतलब क्या होता है, इसका एक और अगर हम देखें साइनोनिम तो वो क्या होता है, तो इसका साइनोनिम होता है सडन वॉल्ट, यानी कि द बस कैम टू एन सडन हॉल्ट, यानी कि मतलब तुरंत ही वो रुक गया था। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 31 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है, ही इज सो टॉल, नहीं ये नहीं होगा, ही इज एज टॉल एज आई, हाँ ये सही है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी। तो देखो, जो अगर मेरा फिंगर इंजर्ड हो चुका है तो मैं तो लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी होगा, विथ मी नहीं, इसलिए होगा क्योंकि उसका हाथ तो इंजर्ड है, मेरा हाथ तो इंजर्ड है, तो मैं तो लिख नहीं सकता, इसलिए माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 34 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये सारे फ्री के मार्क्स हैं, आपको पता होगा चॉकलेट का स्पेलिंग क्या होता है, CHOCOLATE, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 35 नंबर क्वेश्चन है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, ये है एक्टिव वॉइस में, हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा, ही वॉज लाफ्ड बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, अ डे ऑफ रेस्ट डैश। तो देखो जो रेस्ट का दिन होता है उसे हम कहते हैं हॉलीडे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 37 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है अब हमें वो बताना है। आप सारे सेंटेंस को पढ़ सकते हो, करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो इसका सही सेंटेंस होगा, इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 38 नंबर क्वेश्चन है, ही हर्ड अ नॉइस आई गॉट अप। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, एज ही हर्ड अ नॉइस ही गॉट अप, यानी कि जैसे ही उसके कानों में नॉइज किया, मतलब जैसे ही उसने आवाज़ सुनी तो वो उठ गया। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 39 नंबर क्वेश्चन है, डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल। तो पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, यानी कि बिल के खिलाफ था। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 41 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो उलेन का जो सबसे सही स्पेल्ड वर्ड होता है आपको सिंपल सा पता होगा, WOOLLEN, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 42 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम को सब सेंट भी कहते हैं, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 43 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। तो वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, आप देख सकते हो अभी भी पानी पड़ ही रहा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, ही अपोजिट अगेंस्ट अस, ये बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। तो मैं अपने फ्रेंड्स को देखने गया था, आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यूज होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 है, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं हम, तो यहाँ पे हम ऑफ का चूज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। मतलब ये सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, पर आपको खुद से पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज हो सकता है, यूज हो सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, आई विश ही डैश गेट वेल सुन। तो आई विश ही वुड गेट वेल सुन, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब ये है एक्टिव वॉइस में, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, इंग्लिश हैज़ टू बी टाउट बाई मी, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, शिमला इज मच डैश दैन चंडीगढ़। तो शिमला इज मच फर्दर दैन चंडीगढ़, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो आपको स्पेलिंग बताना था, कौन सा सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट, वेट, पैडी, बार्ली, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड अलग है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर है, आप पढ़ो प्रोनाउंस करो, हिंदी में क्या होता है इंजीनियर, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है। अब कार्य रहता तो यहाँ पे ए का यूज होता, ही वांट टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी का यूज होगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश टेकन माई कैमरा। तो आई हैव टेकन माई कैमरा, यानी कि 53 नंबर में जिस ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए का। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ। तो ही इज बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम ऑन की पोजीशन का यूज़ करेंगे। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड। तो वैसा इंसान जिसकी जो वाइफ थी वो मर चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं विडोवर, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 56 नंबर क्वेश्चन है, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। तो ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब 57 नंबर क्वेश्चन है, द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। तो यहाँ पे गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो गिल्टी का उल्टा होता है इनोसेंट, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो ये है डायरेक्ट नरेशन, हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी का जो सही स्पेलिंग होता है वो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। वी लाइक अ म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक एन म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग वी लाइक ए म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच। ये आप नो आर्टिकल ही सही हो सकता है, मुझे मतलब इसमें भी थोड़ा डाउट है। मुझे ग्रामर पोर्शन में 2 क्वेश्चन में डाउट था, मैंने आपको बता दिया। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे बता देना कि आपने गलत बताया था, और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वॉल्टर डे ला मेयर वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 62 नंबर क्वेश्चन है, अडर्स टू हुम इंग्लैंड बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर। यहाँ पे इंग्लैंड का यूज होगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये सारे सही भी है। इसके अलावा 63 नंबर क्वेश्चन है, और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक्स बिन स्टिफल्ड इज फ्रॉम। तो यहाँ पे टी सीट ने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में कहा था कि जो कुछ ही मतलब चुरा लिया जाता था तो वो होता था कि मैकेविटी ने उसे चुरा लिया। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64 है, आई स्वॉर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वो बिलोंग टू। तो बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के निवासी थे, तो वो थे ब्रिटेन के निवासी। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। तो एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस, ये हाउ फ्री इज द प्रेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 67 है, हाउ मेनी हिंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। तो बेंजी के द्वारा सबसे स्टार्टिंग में लगभग 1 दर्जन हिंस को पाला गया था। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया, ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसे लिखा गया था किसके द्वारा, जिसे लिखा गया था जॉन डॉन के द्वारा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ड्रॉप एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग। तो द स्नैक के चैप्टर में हमने देखा था, पोइट ने कहा था कि मेरे पहले वो जो स्नैक था वो पहुंच चुका था पानी पीने के लिए, तो मैं वहाँ पे सेकंड कमर था वेट करने के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये लिया गया है स्नैक के चैप्टर से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, हु रॉट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स को कमला दास ने लिखा था। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रीमेटिंग। तो ये भी हमने केकी एंड दारूवाला में के चैप्टर फायर हंड में देखा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही होगा। इसके अलावा 72 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट इज डैश ऑफ द स्नैक। तो द पोइट इज एफ्रेड ऑफ द स्नैक, यानी कि जो पोइट था वो स्नैक को देखकर स्टार्टिंग में डर चुका था। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर इज फ्रॉम। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, मैंने आपको बता रखा है अगर कहीं भी एंसेस्टर्स का यूज हो, सिविलाइजेशन का यूज हो, तो वो जो लाइन है वो जो चैप्टर में दिया हुआ है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, और जैसे लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये लिया गया है जाकिर हुसैन के स्पीच भारतीय। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 75 है, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज अ डैश ऑन प्रोबेशन। तो आपको पता होगा अ पिंच ऑफ स्नफ के जो नरेटर थे वो अंडर सेक्रेटरी थे, और उनके मटरनल अंकल उनके मामा आए थे मिनिस्टर से मिलने, ठीक है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था
तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारे सही क्वेश्चन है। और इसके अलावा 77 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज, तो इट इज नॉन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्ट व्हिटमैन वाज, तो वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के निवासी थे, ये ठीक है, तो वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश, तो भारत का पहला इंडियन नॉवल इंग्लिश में लिखा गया था बंकिम चंद्र के द्वारा, और वो कब प्रकाशित किया गया था, तो वो प्रकाशित किया गया था 1864 में, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट, हुज ब्रो इज द पोइट टॉकिंग अबाउट, तो ये मैक्यूवेटी की ब्रो के बारे में वो बता रहे थे। कौन बता रहे थे, टी.एस. इलियट बता रहे थे। तो इसलिए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 80, पेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, तो वो जो सोल्जर था वो इंग्लैंड का रहने वाला था, इंग्लैंड का सोल्जर था, तो वो इंग्लैंड वर्ड का यूज बहुत किया उस चैप्टर में भी। तो द इमेज एंड प्रेज ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। देखो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मुझे अभी भी डाउट है, या तो इसका इंडो यूरोपियन होगा और या फिर अमेरिकन इंडियन ही होगा। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, मुझे इसमें डाउट है। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन है, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द ईरा ऑफ, तो इट कैन बी कॉल्ड द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिश, तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम, तो ये हमने देखा था द अर्थ के चैप्टर में। ठीक है, द अर्थ को लिखा गया था एच.ई. बेट्स के द्वारा, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, द बुक कम माई बेलव्ड वाज डैश बैकग्राउंड, तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द बुक कम माई बेलव्ड हैज इंडियन बैकग्राउंड। हालांकि कई गेस्ट पेपर में उसके आंसर डिफरेंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी और को फॉलो किया था, किसी अदर गेस्ट बुक को फॉलो किया है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, एंटन चीकॉफ वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, तो एंटन चीकॉफ जो थे वो डॉक्टर थे प्रोफेशन से, और इन्होंने एक चैप्टर को लिखा था जिसका नाम था अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, फिर अब 88 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, तो नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, वो आए थे मिनिस्टर टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फाबेट, तो द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द सैक्सन या रोनिक, इन दोनों का मतलब मैंने गूगल भी करके देख लिया, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन है, कहीं सेक्शन दिया हुआ है तो कहीं रोनिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, उन 4 क्वेश्चंस को आप खुद से अपने लेवल पे चेक भी कर सकते हो। मुझे डाउट है इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको गलत आंसर में बता दूँ। ठीक है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी भी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है, क्या होगा आप लोग कमेंट करना। अब क्वेश्चन नंबर 90 है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मैंने आपको बताया था, इट इज एसोसिएटेड विद रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 91 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, तो मैंने आपको बता रखा था स्टोरी ऑलरेडी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को 1476 में स्टार्ट किया गया था, जिससे मिडिल इंग्लिश की अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी थी। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 92 है, इंग्लिश इज अ, तो इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश की वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, मैंने आपको बोल रखा था कि ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा 93 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नैक, तो द स्नैक के चैप्टर में हमने देखा था जो पोइट था वो पैजामा पहने हुए था, तो जब उसने स्नैक को देखा था तब, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 94 है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सीक माई सेल्फ एंड वाई वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये किस चैप्टर में दिया हुआ था, ये लाइन किस चैप्टर से दिया गया, सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर से दिया हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, हु जो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रेस यूज होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, टू बेंड विथ एपस द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम, तो ये
और टू ऑटम के चैप्टर में हमने देखा था, ये जो लाइन है और टू ऑटम के चैप्टर में दिया हुआ था। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ। तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 98 है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स इज फ्रॉम। तो गॉड्स वर्ड्स यूज हुआ, यानी कि यहाँ पे सेबई की बात की जा रही थी। और सेबई किस चैप्टर का कैरेक्टर था, तो वो द आर्टिस्ट जो कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया था उसका कैरेक्टर था। ठीक है, सिंपल सी बात है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन 99 है, वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके अलावा 100 क्वेश्चन है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो क्रिएट करते देते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अब हमने इंग्लिश के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस वीडियो में कवर कर लिया, जिसका एग्जाम आज हुआ था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।